राम और कृष्ण केवल दो नाम नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व के दो ऊंचे शिखर हैं, दो विशाल आयाम हैं, दो अलग अलग दिशाएं हैं, दो ऐसी सुगंधें हैं जो एक ही ब्रह्मांड में जन्म लेकर भी बिल्कुल भिन्न अनुभूतियां लेकर आती हैं। राम उस मर्यादा का प्रतीक है जो कल्पना से परे है, और कृष्ण उस स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और इन्हीं दोनों के बीच मानव चेतना ने सदियों से अपने अनुभवों के लिए दो अलग अलग रास्ते खोजे हैं। राम का मार्ग सीधी लकीर जैसा है, शांत, स्पष्ट, सटीक और ऐसा कि जिसकी हर दिशा पहले से अनुमानित हो सकती है। उनकी चाल अनुशासन की ताल पर चलती है और उनके सभी निर्णय उस सुसंगत मर्यादा की मिट्टी से उगते हैं जिसका पालन वे अपने पूरे अस्तित्व में करते हैं। उनके भीतर किसी अचानक मोड़, किसी विचलन, किसी अप्रत्याशित परिवर्तन की जगह नहीं होती, और इसीलिए उन्हें समझना सरल है क्योंकि वे नियमों में ढले हुए हैं, सूर्य की किरणों की तरह सीधे हैं और चंद्रमा की शांति की तरह स्थिर हैं। लेकिन कृष्ण की प्रकृति बिल्कुल अलग है। उनका मार्ग किसी स्थिर रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी नृत्यमयी नदी की तरह है जो अपने आनंद में बहती है, कभी दाएं मुड़ती है, कभी बाएं, कहीं शांत बहती है और कहीं उफान में उठ जाती है। कृष्ण विरोधाभासों का एक दिव्य समन्वय है, जहां वे एक ही क्षण में प्रेमी भी हैं और योगेश्वर भी। एक ही सांस में गोपियों के साथ नृत्य भी करते हैं और अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा उपदेश भी देते हैं। उनके हर कदम में इतनी अनिश्चितता है कि अगला कदम अनुमानित नहीं हो सकता, क्योंकि वे जीवन के नियमों से नहीं चलते, जीवन की धड़कन से चलते हैं, और धड़कनें कभी पूर्व निर्धारित नहीं होती। राम जीवन के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें बताते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए, किन सीमाओं में रहना चाहिए। वहीं कृष्ण हमें यह बताने आते हैं कि जीवन वास्तव में कैसा है, उसकी अनिश्चितता, उसकी लहराती ऊर्जा, उसकी तरलता और उसकी अनंत संभावनाएं क्या है। यदि राम हमारे भीतर के राजा हैं